Good morning, dear students. Today we are going to read the second chapter of supplementary, the judgment sheet of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. तो आज हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे. We are all familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him, although his name is so famous. It is strange that we hardly know anything definite about his life. There is one thing certainly about him, however, he loved justice and learning. He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. It is said that he was the greatest judge in history. We are all familiar with the name of Vikramaditya. हम लोग सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से क्या है, फेमिलियर हैं, परिचित हैं. क्या? हिज रीगन यानी जो उनका शासन था, हैज बिन लैंडमार्क था. किसमें? इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यानी अपने देश के इतिहास में जो उनका कार्यकाल था, जो उनका शासन था, वो एक लैंडमार्क था, यानी चिन्हित था. द विक्रम संवत वोज इट्स ओरिजिन टू हिम. जो विक्रम संवत की जो हम लोग बात करते हैं, उसकी उत्पत्ति यहीं से होती है. ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, और इस तरह से यद्यपि जो उनका नाम है वो बहुत प्रसिद्ध है. इट इज स्ट्रेंथ, यह विचित्र है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफरेंट अबाउट हिज लाइफ. यह विचित्र है कि उनके जीवन से संबंधित हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम ही जानते हैं. देयर इज वन थिंग सर्टेनली अबाउट हिम, लेकिन एक चीज़ हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं, हाउएवर जो कुछ भी हो, ही लव जस्टिस एंड लर्निंग. वो किससे प्यार करते थे? जस्टिस एंड लर्निंग, यानी वो न्याय से और ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे. मीन्स यानी वो न्याय और ज्ञान में रुचि रखते थे. ही गिव परफेक्ट जस्टिस टू his people and gathered learned men about him in his court. और इस तरह से he gave perfect justice, यानी वो पूर्ण न्याय देते थे in his people को, जो gathered learned men about in his court, यानी जो व्यक्ति जो उनके कोर्ट में न्याय के लिए आते थे, उनको वो एकदम पूर्ण न्याय देते थे. इट इज सेड दैट, और इसलिए कहा जाता है कि he was the greatest judge in history, यानी वह इतिहास में सबसे बड़े क्या थे? न्यायकर्ता थे, न्याय करने वाले थे. विक्रमादित्य was never deceived. डिसीव्ड मतलब धोखा देना, यानी उनको कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता. Not did he ever punish the wrong man, और ना ही वो कभी गलत व्यक्ति को क्या किए हैं? सजा दिए हैं. यानी कहने का मतलब यह है कि जो गिल्टी है उसी को वो सजा देते थे, अनजान व्यक्ति को कभी भी वो सजा नहीं देते थे. द गिल्टी ट्रबल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. यानी द गिल्टी ट्रबल्ड, यानी जो अपराधी था वो कपने लगता था. व्हेन दे कम बिफोर हिम, यानी जब वो उनके सामने आता था तो क्या होने लगता था? कपने लगता था. फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट टू देयर गिल्ट, क्योंकि जो उनकी आंखें थी वो डायरेक्ट उसकी जो क्या होती थी, जो गिल्ट होती थी, जो उसकी अपराध होती थी, उसको वो देख लेती थी. And those who come to him with difficult problem were always satisfied by the way
ही सॉल्व देम, यानी जो लोग अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को लेकर उनके यहाँ आते थे, वो हमेशा सेटिस्फाइड होकर, संतुष्ट होकर वहाँ से जाते थे उनके न्याय से। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट with the great skill, it was said of him, oh, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। और इस तरह से यानी जब भी कोई अच्छा जज अपना निर्णय सुनाता था, जजमेंट सुनाता था, तो यही कहा जाता है कि वो निश्चित रूप से विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा हुआ है, और तभी वो इस तरह से क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। हैज एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यानी क्या हैव एनीवन, कोई भी विक्रमादित्य के सिंहासन को देखा है, जानता है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर, शायद कोई नहीं, क्योंकि जो उनका जो जजमेंट सीट है, यानी जो उनका राज सिंहासन है, वो क्या हो गया है, एग्जिस्ट नहीं है, यानी इस समय अस्तित्व में नहीं है, वो समाप्त हो गया है। और हम लोग उनको आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर, यानी किस तरह से वो गायब हुआ, उसको मैं आप लोगों को क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम, यानी जब विक्रमादित्य का मृत्यु हो गया, तो जो उज्जैन के लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय अंतराल के साथ, फॉरगेट मतलब भूल गए, हिम, यानी जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, तो जो उज्जैन के लोग थे धीरे धीरे समय अंतराल के साथ उनको क्या हो गए, भूल गए। हिज प्लेसेज एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर रूइंड, हिज प्लेसेज यानी जो उनके किले थे, फोर्ट्रेस यानी जो उनका महल था, जो किला था, वो क्या हो गया, रूइंड हो गया। द हिप ऑफ रूइंड हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, डस्ट एंड ट्री वे टर्न इनटू अ पास्चर्ड लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, और वह यानी जो उनका किला था, हिप ऑफ रूइंड, बर्बाद हो गया था, और क्या हो गया था, हैविंग बीन कवर्ड, वो भरा हुआ था किस से, विथ ग्रास, घास से, धूल से, और पेड़ पौधे से। वे टर्न इनटू द पास्चर्ड लैंड, पास्चर्ड लैंड मतलब ग्रास लैंड, यानी वो चरागाह बन गया था। फॉर फीडिंग द कैटल, यानी जानवरों के लिए, मतलब कि उसमें अब क्या हो गया था, वो जो महल था, जो विक्रमादित्य का जो राज सिंहासन था, अब वो उनके मरने के बाद से लोग भूल गए थे, और जो वो खंडहर बन गया था, उसमें अब जानवर का वो ठिकाना बन गया था, जानवर उसमें जाकर चारा यानी चरते थे। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्टर टू ग्रेज, और इस तरह से जो गांव के जो लोग थे, वो क्या किया करते थे, यूज टू का प्रयोग भेजा करते थे, पास्ट में अपनी हैबिट को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू द पास्चर टू ग्रेज, यानी जो गांव के लोग थे अपने गायों को, अपने जानवरों को उसमें क्या करने के लिए, चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, शेफर्ड बॉय मतलब चरवाहे, शेफर्ड बॉय एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन इवनिंग, यानी एकदम सुबह में जो चरवाहे थे वो सुबह में ही क्या कर जाते थे, अपने गायों के साथ, अपने जानवरों के साथ वहाँ पे क्या जो चरवाहे थे वो लेकर चले जाते थे, और कब आते थे, टिल लेट इन इवनिंग, एकदम शाम को, जब शाम हो जाता था तो वो क्या करते थे, वापस आते थे। When it was time to return, यानी जब आने का समय होता था,
A shepherd boy would call out from the end of the pasture, and all the cattle along with their cohort would gather around him, and together they would turn homeward. और जब आने का समय होता था, जो शेफर्ड बॉय था वो क्या करता था, पास्चर्ड यानी जो ग्रासलैंड था, कैटल along with their cohorts यानी जो चरवाहा था, वो एक साइड से खड़े होकर वो क्या कर देता था, चिल्ला देता था, और जो जानवर होते थे उसके चारों तरफ आकर खड़े हो जाते थे कि घर के लिए। कैसे? दे वुड टर्न होमवर्ड, यानी जब वो चिल्ला देता था तो जो जानवर होते थे वो शाम को उसकी आवाज़ सुनकर वो क्या हो जाते थे, आ जाते थे किसके लिए, टर्न होमवर्ड यानी घर के लिए। तो इस तरह से आज के लिए इतना है, इसको आप लोग अच्छी तरह से लर्न करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पैराग्राफ को अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।